गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमित। आज का मैं एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर था कि सर डिस्कस कर लीजिए। उस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी इज द मेजर द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उस कंपाउंड को उसकी क्या बोलूंगा, मैं सॉल्युबिलिटी बोलूंगा। सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, आइदर ग्राम्स पर लीटर। अगर कोई कंपाउंड लेस सॉल्युबल है तो वो इजी पीपीटी की फॉर्मेशन करेगा। अगर किसी कंपाउंड को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व करा है और उसमें कॉमन आयन प्रेजेंट हो रहा है, तो कॉमन आयन के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है मेरी यार, डिक्रीज होती है। जैसे कि AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने कंपाउंड AgCl डाला, तो इसके डिसॉल्व करने के बाद AgCl और AgNO3 में Ag आयन कॉमन आएगा, जिसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कहीं पर किसी कंपाउंड को मैंने वाटर के अंदर डाला है या किसी एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व करा है, वहां पर कॉमन आयन प्रेजेंट ना होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने AgBr को सॉलिड फॉर्म में डाला, तो मेरे पास AgNH3 2 टाइम्स Br बना, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। नाउ अगर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किन कंपाउंड में स्टडी किया जाएगा, ये उन्हीं कंपाउंड में स्टडी किया जाएगा जहां पर सुप्रीमली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होगा। दैट मींस उसकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलर होगी। उन्हीं कंपाउंड के लिए मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को स्टडी करूंगा। इस चीज को समझाने के लिए कि किस टाइप का सॉल्ट है, चाहे वो AgCl हो, Ag2S हो या BaSO4 हो, मैं इसको एक सॉल्ट सिंपली रिप्रेजेंट कर देता हूं AxBy। मैं मान रहा हूं कि AxBy मेरे पास एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। मैंने इसको एक्वस मीडियम पे डाला, तो मेरे पास AxBy एक्वस बना। इक्विलिब्रियम पर होगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग आयन कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करेगा। कैटायन और एनायन दे दिया उसने कौन सा, x मोल्स ऑफ Ay पॉजिटिव एंड y मोल्स ऑफ Bx नेगेटिव, जिन दोनों की सॉल्युबिलिटी कितनी है, s मोल्स पर लीटर के करीब उनकी सॉल्युबिलिटी है। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पे स्टडी कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ रखा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हमारे पास होगा Ay पॉजिटिव concentration raised to power x, b x minus raised to power y divided by ax by concentration। ये वाली कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम की है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो k into ax by कंसंट्रेशन दोनों मिलकर एक कांस्टेंट बनाते हैं। दैट कांस्टेंट इज नोन एज KSP। इसको बोलते हैं KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, which is equals to Ay positive concentration raised to power x and b x minus raised to power y। ये निकलता है हमारे पास KSP, which is known as solubility product। और जो ये कंपोनेंट है, इन दोनों को collectively we will known as the ionic product। नाउ हमें पता है कैटायन और एनायन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, s मोल्स पर लीटर। तो अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी यहां पर लिख दूं s मोल्स पर लीटर, साथ में x यहां पर लगा हुआ है, तो KSP इज इक्वल्स टू x ऑफ s रेज्ड टू पावर x एंड y ऑफ s रेज्ड टू पावर y। फर्दर सॉल्व आउट करने पर हमारे पास आएगा KSP इज इक्वल्स टू x ऑफ x, y ऑफ y, s ऑफ x प्लस y। ये इसको सॉल्व करने पे निकलेगा, तो हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। नाउ द KSP डिवाइडेड बाय x ऑफ s, y ऑफ y इज इक्वल्स टू s ऑफ x प्लस y। x प्लस y को रीअरेंज करेंगे साथ में यहां पर, तो KSP डिवाइडेड बाय x ऑफ s, y ऑफ y होल रेज्ड टू पावर 1 अपॉन x प्लस y which is equals to s। ये हमारे पास आ गया सॉल्युबिलिटी का मास्टर फॉर्मूला। और यहां पर जो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट होगी, वो कैलकुलेट होगी इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। नाउ x और y की जो वैल्यू है, इट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्ट। अगर मैं नेचर ऑफ द सॉल्ट, नाउ फॉर एग्जांपल AgCl हमने एक सॉल्ट लिया, जब ये आयनाइज होगा
इट विल गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। इस वाले सॉल्ट में अगर मैं x की वैल्यू को एनालाइज करूं, x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड y की वैल्यू इज अगेन इक्वल्स टू 1। Another example is Ag2S आयनाइज हुआ, it will gives Ag positive number of moles 2 plus S 2 minus number of moles 1। तो now x is equals to 2 and the y is equals to 1। तो अगर मैं इस x और y की वैल्यू को अपने इस मास्टर फॉर्मूला में पुट अप करूं तो नाउ KSP का फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं AgCl सॉल्ट के लिए। तो अगर आप वहां पे देखोगे x और y दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो मेरे पास जो सॉल्व करके आएगा KSP raised to power 1 by 2 is equals to S। ये इसकी सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाएगी। और अगर मैं KSP का फॉर्मूला आपके सामने लगा रहा हूं Ag2S के लिए, तो Ag2S के लिए x की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है 2, तो यहां पर पुट अप करते हैं 2 raised to power 2 is equals to 4, 1 raised to power 1 is equals to 1। तो now KSP upon 4 raised to power 1 by 3 is equals to S। तो जो मैंने आपको बोला कि KSP और S का जो फॉर्मूला है it will depends upon the nature of the salt। now अब अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर पुट अप करूं, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है, the solubility product of AgCl is 1.5625 into 10 raised to power minus 10 at 25 degree Celsius temperature। Find its solubility in gram per liter। यहां पर मैंने आपको बोला है सॉल्युबिलिटी किस में निकालना है यार, ग्राम पर लीटर। मैंने आपको शुरू में बताया था सॉल्युबिलिटी या तो मोल्स पर लीटर में स्टडी की जाती है या ग्राम पर लीटर में स्टडी की जाती है। और जो हमने ये मास्टर फॉर्मूला निकाला है, ये सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में निकला है यार, मोल्स पर लीटर की फॉर्म में। नाउ मैं अब आपको रिलेशन बता रहा हूं कि मोल्स पर लीटर कैसे ग्राम पर लीटर के साथ कोरिलेट करेगा। नाउ द सॉल्युबिलिटी हम निकाल रहे हैं आपके सामने ग्राम पर लीटर में। तो ये कैसे निकलेगी, तो जो हमारा फॉर्मूला आया था सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में जो हमने निकाली थी, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने सॉल्यूट के मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है वो होता है ग्राम पर मोल। तो इस मोल से ये मोल कैंसिल होकर मेरा आंसर किसमें निकल जाएगा, ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ अब जो AgCl है, अभी मैंने आपको एग्जांपल में क्लैरिफाई करा है कि AgCl में KSP और S के बीच में रिलेशन क्या है। तो मेरे पास क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन कर रखा है, मुझे KSP गिवन कर रखा है। तो अगर मैं अपने इस वाला फॉर्मूला पे लगा दूं तो जो मेरी सॉल्युबिलिटी होगी वो कितनी निकल के आएगी, KSP रेज़ टू पावर 1 by 2। KSP का वैल्यू आपके पास दे रखा है मैंने कितना, 1.5625 into 10 raised to power minus 10 whole raised to power 1 by 2। whole raised to power 1 by 2 का मतलब हुआ 1.5625 into 10 raised to power minus 10 का अंडर रूट। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो we will get 1.25 into 10 raised to power minus 5। ये सॉल्युबिलिटी जो निकल के आई, ये किस टर्म्स में निकल के आई, मोल्स पर लीटर में। नाउ मैंने बोला उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्यूट कौन है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो टोटल मोलर मास होता है दैट विल बी इक्वल टू 143.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास होता है हमारे पास किसका यार, AgCl का मोलर मास। तो मैंने 143.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ जो सॉल्युबिलिटी निकल के आएगी ग्राम पर लीटर में 1.25 into 10 raised to power minus 5 multiplied by 143.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल के आया दैट विल बी इक्वल्स टू 1.79 into 10 raised to power minus 3 ग्राम पर लीटर। तो ये सॉल्युबिलिटी निकल के आ गया आपके पास ग्राम पर लीटर में। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम KSP को सॉल्युबिलिटी के साथ कोरिलेट करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन आयन के कारण से कब किसी सिस्टम में कॉमन आयन प्रेजेंट होता है तो कॉमन आयन के आने से सॉल्युबिलिटी किस तरीके से डिक्रीज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।